और अब बात उज्जैन की अवंतिका यूनिवर्सिटी की। अवंतिका यूनिवर्सिटी छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल करने में अहम योगदान दे रही है। कुलपति डॉक्टर नितिन राणे ने बताया कि अवंतिका यूनिवर्सिटी में बेहतर शिक्षा देने पर फोकस तो है ही, साथ ही कैंपस का हरियाली से भरा वातावरण भी छात्रों को खूब पसंद आता है। यूनिवर्सिटी फैकल्टी भी उच्च श्रेणी की है और बता दें कि छात्रों को शिक्षा देने के साथ उनको जॉब इंटरव्यू हो। श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली में शिक्षा का लगातार स्तर जो दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, उसका कहीं ना कहीं श्रेय जाता है उज्जैन अवंतिका यूनिवर्सिटी पर। क्यों है, आज हम मुलाकात करते हैं अवंतिका यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर नितिन राणे जी से। सर, सबसे पहले तो बंसल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। किस प्रकार का एटमॉस्फेयर है अवंतिका यूनिवर्सिटी का? अवंतिका विश्वविद्यालय 2017 में उज्जैन नगरी में चालू हुआ। अभी का अगर हम सिचुएशन देखेंगे तो विश्वविद्यालय में पूरे भारत से 22 स्टेट के बच्चे पढ़ते हैं। तो मान लीजिए ये मिनी इंडिया ही कहलाता है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो साउथ से भी बच्चे हैं, नॉर्थ से भी है, ईस्ट से, वेस्ट, चारों दिशाओं में से बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हुए हैं। अभी यहाँ का जो हमारा प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग और स्किल बेस्ड लर्निंग का मॉडल है वो पूरे भारतवर्ष में विख्यात है। उसके चलते ये बच्चे अवंतिका विश्वविद्यालय उज्जैन में पढ़ने के लिए आए हैं। तो यहाँ पे हम गुरुकुल संकल्पना लेके आए थे और उद्देश्य यही था कि बच्चों को जो नेचुरल एनवायरनमेंट लगता है वो हम यहाँ पे प्रोवाइड करें। मेरा वैयक्तिक तौर पे ये मानना है, कोई भी विश्वविद्यालय जो बनता है वो खास करके वहाँ की फैकल्टी और वहाँ के छात्राओं की मेहनत के कारण बनता है। अगर हम देखेंगे तो हमारा जो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का मॉडल है, यहाँ पे जितने भी कोर्सेस चल रहे हैं उसके अंदर इंजीनियरिंग हो, मैनेजमेंट हो या डिज़ाइन हो, तीनों जो क्षेत्रों में अच्छे रोजगार के अवसर बच्चों को मिले हुए हैं। उसके अलावा हम कुछ नए कोर्सेज 2023 में चालू कर रहे हैं, खास करके LLB, उसके बाद कॉमर्स और तीसरा है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। उसमें भी हम चाहेंगे कि अच्छी से अच्छी शिक्षा बच्चों को दी जाए और बच्चों को अच्छा प्लेसमेंट मिले। अवंतिका यूनिवर्सिटी कम समय में पूरे देश में अपना नाम वर्चस्व कायम कर चुका है, क्योंकि वो इसलिए बाबा महाकाल की नगरी में श्री महालोक की जो सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दी गई थी, उसका एक डिज़ाइन इन्होंने लेआउट तैयार किया और उसी का लेआउट डिज़ाइन तैयार करके अवंतिका यूनिवर्सिटी के बच्चों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक गिफ्ट के स्वरूप में महाकाल लोक का जो गेट बना था वो दिया है। सर, वो डिज़ाइन कैसे बनी थी और किन किन बच्चों ने बनाया था? हमारा बहुत सौभाग्य है कि हमको जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी उज्जैन आए थे महाकाल लोक के इनॉग्रेशन के लिए, उस दरमियान माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, इनके कहने पे हमने वर्कशॉप में एक मोमेंटो डिज़ाइन किया। वो मोमेंटो ऐसा था कि उसमें नंदी द्वार का प्रारूप था और नंदी द्वार के बाद बाबा महाकाल जी का शिवलिंग था। तो कल्पना ये थी कि जो भी भाविक उज्जैन में दर्शन करने के लिए आता है वो नंदी द्वार से एंट्री करता है और अंतिम उसका जो लक्ष्य रहता है बाबा महाकाल के दर्शन करना है। तो ये दोनों चीज़ें हमने वो प्रारूप में ली थी और वो एक यूनिवर्सिटी और बच्चों का सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय को भेंट किया गया था, सुविधाओं के लिए उपलब्ध कराए। तो ये थे हमारे साथ अवंतिका यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर नितिन राणे, जिन्होंने पूरे कैंपस के बारे में तो बताया ही बताया। खास बात ये कि इनके यहाँ जो बच्चों का फ्यूचर है वो कहीं ना कहीं ब्राइट सा है और उसकी खास बात ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो एक मोमेंटो दिया गया था वो यहीं के अवंतिका यूनिवर्सिटी के फैकल्टी और बच्चों ने बना कर दिया है, जो पूरे विश्व विख्यात हो चुका है, जिसकी जहाँ जहाँ कल्पना की जाए वो बहुत कम है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो महाकाल लोक की सौगात दी गई थी उसका पूरा मैप आउट बना के, उसकी ट्रॉफी बना के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में दी गई, राष्ट्रपति महोदय के हाथ में दी गई और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बार बार इनसे आग्रह करते हैं कि ऐसे मोमेंटो हमको बना कर दीजिए जिससे हम पूरे विश्व में विख्यात एक छाप छोड़ सकें। गगन परिहार के साथ संतोष कृष्णानी, बंसल न्यूज, उज्जैन।